स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप मेरी हर एक वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देते हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजते हो, जब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करते हो, यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हो कि आपके ब्लॉग देख करके हम लोगों को इतनी हेल्प मिली। हम कश्मीर घूम कर आए, हम हिमाचल घूम कर आए, हम काफी जगह जो भी मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाई होती हैं उन जगह पर आप लोग घूम कर आते हो मेरी वीडियोस के माध्यम से। बहुत ही अच्छा लगता है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे। और अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स ने यूट्यूब के मुझे एक वीडियो भेजी हुई थी, एलसीडी के ऊपर मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं वो। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाने लगा हूँ मैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के श्रीनगर तक जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है टूरिज्म को, कश्मीर के टूरिज्म को और जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उन्हें। लेकिन दोस्तों, इसका जो किराया है 715 रुपए, जो सुबह 8 बजे ट्रेन कटरा के रेलवे स्टेशन से चलती है और 11 बजे जो कि आपको श्रीनगर उतारती है, 3 घंटे का सफर रहता है। तो इसका जो फेयर है 715 रुपए एक साइड का रहता है। और वही अगर हम लोग बात करें, जो लोकल ट्रेन कश्मीर की घाटी में काफी टाइम पहले से चल रही है, 2014 से आई थिंक लोकल ट्रेनें कश्मीर में चलना स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों, 1902 में महाराजा सर प्रताप सिंह ने 3 अलग-अलग मार्गों, एबटाबाद से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर के बीच 2 अलग-अलग मार्गों, बनिहाल और संगलदान के रास्ते से होते हुए श्रीनगर तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाने का भी प्रयास किया था। निर्माण न केवल वित्तीय बाधाओं के कारण शुरू हो सका, बल्कि भारत सरकार से परियोजना की औपचारिक मंजूरी भी नहीं मिल सकी उस समय। 1902 में महाराजा सर प्रताप सिंह ने रेलवे का काम शुरू करने की कोशिश की थी कश्मीर की घाटी में, जम्मू से सीधा श्रीनगर, जो कि आपको रेल माध्यम के जरिए जोड़ सकेगा। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर को ऑल ओवर इंडिया के बाकी शहरों से जोड़ने का काम शुरू करने के लिए भी रेलवे को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी कि इस मार्ग के ऊपर ट्रेन चलाई जाए। इसका पहला कदम जालंधर मुकेरिया से लेकर के पठानकोट तक शुरू किया गया। 44 किलोमीटर लंबी इस रेल की लाइन पर 1949 में काम शुरू हो गया था और 7 अप्रैल 1952 को यह ट्रेनों की आवाजाही के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया गया था। 1966 में पठानकोट से कठुआ तक इस रास्ते को आगे बढ़ाया गया, जो कि जम्मू और पठानकोट के बीच में पड़ता है कठुआ। तो 1966 में वहां तक इस रेलवे लाइन को बिछा दिया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे लाइन बिछाने के गंभीर प्रयास 1969 में शुरू किए गए थे। जब कठुआ से लेकर के जम्मू तक की रेलवे लाइन बिछाने का काम जो शुरू हो रहा था, तो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ थे रास्ते में, काफी ज्यादा गहराई पे खाइयां थी, लंबी लंबी नदियां थी उस टाइम पर। लेकिन फिर भी जो इंजीनियर थे उस समय, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कठुआ से लेकर के जम्मू तक रेलवे लाइन बिछाने का काम वो शुरू कर दिया था। कठुआ जम्मू खड्ड को 2 अक्टूबर 1972 को माल यातायात के लिए, यानी कि जो मालगाड़ी होती है उसके लिए इस यातायात को खोल दिया गया था। 2 दिसंबर 1972 को यात्री यातायात के लिए इसे खोला गया था। उस समय के रेल मंत्री श्री टी.ए. पई ने उद्घाटन समारोह किया था। दिसंबर 1972 को नई दिल्ली से एक ट्रेन रवाना हुई, जो कि 2 दिसंबर 1972 को जम्मू तवी में पहुंची थी। इस ट्रेन के अलावा 3 अन्य ट्रेनें, यानी कश्मीर ट्रेन, सियालदा एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन जम्मू पठानकोट भी शुरू की गई थी। वो पैसेंजर ट्रेन भाई आज भी चल रही है। जब कभी भी आप उधमपुर कठुआ वाली साइड पर जाओगे तो आपको वो पैसेंजर ट्रेन देखने को मिलेगी, जो कि आपको उधमपुर से लेकर के पठानकोट तक का सफर करवाती है वाया जम्मू और कठुआ होकर के। वो पैसेंजर ट्रेन के सारे डब्बे जनरल हैं और उसकी टिकट भी मेरे हिसाब से 30 से 40 रुपए पर पर्सन की टिकट है उसकी। आज की डेट में 2025 की बात कर रहा हूं मैं। तो आप पठानकोट से लेकर के उधमपुर तक का सफर उस डीएमयू छोटी सी ट्रेन में भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे जो रेलवे की विकासशीलता है उसमें भी काफी ज्यादा तेजी आई और डीएमयू की बजाय जो सुपर फास्ट ट्रेनें थी वो भी शुरू चलाई जाने लगी। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जम्मू तक की रेलवे लाइन बिछाने तक की, यानी कि दिल्ली से लेकर के जो जम्मू तक की रेलवे लाइन है इसके बीच की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी 24 दिसंबर 1976 को बॉम्बे जम्मू तवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि मोहम्मद शफी कुरैशी ने जिसको हरी झंडी दिखाई थी, उसके बाद जम्मू स्टेशन को भारत के हर कोने से जोड़ा गया। जम्मू के आगे पड़ता है उधमपुर। तो भाई उधमपुर से रेलवे लाइन बिछाने का काम भी 1981 में शुरू किया गया था। 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 अप्रैल 1983 को इसका नींव पत्थर रखा और
1995 में इसका जो काम था वो शुरू हो गया, यानी कि जम्मू से उधमपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम 1995 में शुरू हो चुका था। 1997 में उधमपुर से आगे श्रीनगर तक का सर्वेक्षण भी किया गया। कटरा से बनिहाल तक का जो रेलवे लाइन का निर्माण कार्य था भाई, उसे भी इन लोगों ने देखना था, क्योंकि जैसे जैसे रेलवे विभाग तरक्की कर रहा था, जैसे जैसे वर्तमान काल आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी, तो जरूरत थी उस समय इस ट्रेन के जरिए ट्रेवल करने की। और जितने भी लोकल टूरिस्ट हैं या बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, उन लोगों को जरूरत थी कि हम लोग ट्रेन के जरिए भारत के कोने कोने तक पहुंच सके। उस समय कटरा से आगे पड़ता है बनिहाल संगलदान, तो इन रास्तों के ऊपर रेलवे लाइन का काम कश्मीर की घाटी में ही शुरू किया गया। 11 अक्टूबर 2008 को अनंतनाग से मजोम, 14 फरवरी 2009 को मजोम से बारामूला, 28 अक्टूबर 2009 काजीगुंड से अनंतनाग और 26 जून 2013 को काजीगुंड से बनिहाल इन ट्रेनों को चलाया गया। दोस्तों, इतनी लंबी जानकारी आप लोगों को देने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को डिटेल पता लग सके कि कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंचाने में कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आज जब वंदे भारत ट्रेन से हम लोग कटरा से डायरेक्ट श्रीनगर में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, तो पहले ये जो सफर था उधमपुर से लेकर के आपको टैक्सी पकड़नी पड़ती थी बनिहाल या संगलदान की। संगलदान से और बनिहाल से दोनों रूट से श्रीनगर, बारामूला, बड़गांव की ओर ट्रेनें जाती हैं। तो ये लोकल ट्रेनें सिर्फ कश्मीर घाटी में ही चलती हैं, लेकिन उसमें समय की बहुत ज्यादा बर्बादी रहती थी। लेकिन अब ये जो वंदे भारत चला दी गई है जून 2025 के महीने में, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है। लेकिन दोस्तों, ये सफर बहुत ही ज्यादा महंगा है। महंगा किन के लिए है? जिन लोगों ने डेली सफर करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, श्रीनगर कश्मीर में काफी लोकल लोग ऐसे हैं जो कि जम्मू या उसके आसपास के शहरों में नौकरी करने के लिए रोजाना अप डाउन करते हैं। उन लोगों को जो लोकल कश्मीर की घाटी में ट्रेन चलती है, श्रीनगर से उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ती है, जो कि सिर्फ बनिहाल तक अभी चलती है। उसका किराया 20 रुपए है। श्रीनगर से जिन लोगों ने बनिहाल तक जाना है, 20 रुपए पर पर्सन का किराया है। तो वो लोग, जब कभी आप लोकल ट्रेन में सफर करोगे ना श्रीनगर की, तो आपको पता लगेगा कि कितनी भीड़ रहती है उन ट्रेनों में, कितने पैसेंजर्स रोजाना सफर करते हैं। हजारों लाखों पैसेंजर्स रोजाना इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। मेरी कई सारी वीडियोस में इन पैसेंजर्स का जिक्र किया गया है, इन पैसेंजर्स की मैंने वीडियो भी डाल रखी है। इसी वजह से मुझे ये टॉपिक उठाने की जरूरत पड़ी। दोस्तों, कश्मीर घाटी में रोजाना कुछ ऐसे लोग भी हैं, मजदूर लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान कश्मीर घाटी का या हर इंसान हमारे कश्मीर के इस साइड का, पंजाब, दिल्ली या राजस्थान, हर इंसान महंगी टिकट खरीदकर, वंदे भारत की टिकट खरीदकर श्रीनगर पहुंच सके या श्रीनगर से कटरा आ सके। ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है। मैं चाहता हूं कि जो लोकल डीएमयू ट्रेन, जो लोकल पैसेंजर ट्रेन कश्मीर घाटी में अभी चल रही है, संगलदान से श्रीनगर से होते हुए, बडगाम से होते हुए बारामूला, या बारामूला से होते हुए बडगाम से होते हुए बनिहाल तक, इन रूटों पर जो ट्रेनें, लोकल डीएमयू ट्रेनें चल रही हैं, तो उन्हें भी कटरा तक डायरेक्ट चलाया जाए। वंदे भारत तो आप लोगों ने चला ही दिया है। मेरी माननीय मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर भी करना, या कहीं ये वीडियो यहीं तक सिमट करना रह जाए, क्योंकि लोगों तक डिटेल भी पहुंचनी चाहिए। और ये वीडियो जितनी ज्यादा वायरल होगी, उतनी जल्दी मुझे भी मदद मिलेगी और सरकार को भी उतनी जल्दी मैं सचेत कर पाऊंगा कि इस रूट के ऊपर जो छोटी डीएमयू ट्रेन है वो चलाने के लिए, वो चलानी कितनी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवलिंग करने के लिए या अपने रोजाना कामकाज की जिंदगी ले लो, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है कि वो श्रीनगर से कटरा 3 घंटे का सफर, एक तो बहुत ही ज्यादा सहूलत हो चुकी है, क्योंकि अगर आप ऑफ रोड भी जाते हो ना, कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक को मिला करके। लेकिन अभी ये जो ट्रेन का रूट शुरू हो गया है सीधा कटरा से लेकर के श्रीनगर तक का, तो ये सिर्फ 3 घंटे में आपको श्रीनगर उतारता है इस रूट के जरिए अगर आप लोग जाते हो। तो भाई अगर इस रूट पर सोचो, जो छोटी डीएमयू ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, उसका किराया यार कितना होगा? श्रीनगर से बनिहाल तक का किराया आप लगा लो 20 रुपए है एक बंदे का। तो भाई श्रीनगर से जो कटरा है उसका किराया ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 रुपए हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। कितनी ज्यादा सहूलत मिलेगी आप लोग सोचो। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 6 से 7 ट्रेनें कटरा से लेकर श्रीनगर वाले रूट पर चलाई जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेन का लाभ ले सकें। और हमारी भारतीय सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी इस बात को गौर करेंगे, रेलवे अधिकारी इस बात पर गौर करेंगे और जल्दी से जल्दी जो छोटी लोकल डीएमयू ट्रेन है श्रीनगर से सीधा कटरा तक चलाई जाए। वंदे भारत ट्रेन के लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल काम था ये। अंजी खड्ड ब्रिज, जो कि कटरा से जब आप चलते ही हैं तभी पार करते ही थोड़ी दूर, कटरा से थोड़ी दूर के रास्ते पर ही अंजी खड्ड ब्रिज आता है, जो कि दुनिया का सबसे पहला केबल ऑपरेटेड ब्रिज है।
और उसके बाद जब आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, संगलदान से पहले रियासी जिले में पड़ता है चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। मैं उस पुल के ऊपर भी गया था जब वो पुल अभी निर्माणाधीन था, उस समय मैं उस पुल पर गया था। वो वाली वीडियो भी मेरे चैनल पर डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं जा करके। उसके जितने भी साइड से नज़ारे दिखते हैं जो आपको ट्रेन से नहीं दिखेंगे, क्योंकि ट्रेन भाई बहुत फास्ट चलती है, तो आपको बहुत थोड़ी देर के लिए वो नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मैंने वो वीडियो डाली हुई है, मैंने पूरे के पूरे साइड के नज़ारे आपको बढ़िया तरीके से दिखाए हुए हैं। आप वो भी वीडियो जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि जो लोकल ट्रेन कश्मीर घाटी में अभी चल रही है, उस ट्रेन को श्रीनगर से कटरा डायरेक्ट चलाया जाए। धन्यवाद दोस्तों। पैसेंजर तरुण को इसी तरह प्यार देते रहे यूट्यूब चैनल को, और काफी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो भाई आपके ब्लॉग से काफी हेल्प मिली, अच्छा लगा, मुझे भी थोड़ा हौसला मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।